पश्चिम बंगाल से जब से ममता बनर्जी की विदाई हुई है, समझिए टीएमसी के लुटेरों और गुंडों के वो बुरे दिन शुरू हो चुके हैं जिसकी कल्पना भी इन्होंने कभी सपने में नहीं की थी। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में तो टीएमसी के बड़े बड़े सूरमाओं के ऐसे बुरे हालात हैं कि खाकी का हंटर चलते ही इनके पापों का घड़ा फूट रहा है। महज कुछ ही दिनों के भीतर टीएमसी के 3 बड़े मठाधीश अलग अलग मामलों में दबोचे जा चुके हैं। इनकी काली करतूतें देखकर पूरे देश की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। इन सफेद पोश डकैतों के ठिकानों से सिर्फ अकूत नकदी ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में गोला बारूद, पिस्तौलें और घातक असलहे बरामद किए जा रहे हैं। टीएमसी के कई रसूखदार नेता ने जनता का खून चूसकर कमाई की गई काली दौलत को लॉकर या अलमारी में नहीं बल्कि सीधे खेत की मिट्टी के नीचे दफन कर रखा था। जूट के खेत में खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से नोटों से भरे जो बोरे और ट्रॉली बैग निकले हैं, उसने पूरे बंगाल के राजनीतिक महकमे में भूचाल ला दिया है। इस खेत से कुल कितने करोड़ की बेनामी नकदी बरामद हुई है, ये सच हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर 24 परगना जिले का वो पूरा मामला समझिए, जहाँ टीएमसी के सफेद पोशों के घरों से अकूत नकदी के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद और पिस्तौलें बरामद हो रही हैं। मामला बहादुरिया नगर पालिका के गिरफ्तार टीएमसी चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य का है, जिसे पुलिस ने पहले एक होटल से रंगे हाथों दबोचा, जहां से 80 लाख रुपए नगद मिले। इसके बाद जब पुलिस ने टीएमसी कार्यालय के पास एक जूट के खेत में खुदाई करवाई तो जमीन के नीचे से 500 रुपए के नोटों के बंडल ठसाठस भरे हुए निकले। इस पूरे खेल में 2.24 करोड़ रुपए की बेनामी नकदी सीधे जमीन से बाहर आई। भ्रष्टाचार का स्तर देखिए कि लूट का पैसा जमीन में गाड़ कर छिपाया जा रहा था। क्रैकडाउन सिर्फ एक नेता पर नहीं हुआ बल्कि लाइन से गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। पुलिस ने जिला परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी अजीत शाह और उसके भाई सुजीत शाह को गोबंद दरगाह इलाके में धर दबोचा। पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के इन दोनों खास कुर्गों के घर जब पुलिस घुसी तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। इनके ठिकानों से 27 लाख रुपए नगद, 626 राउंड जिंदा गोला बारूद, 61 खाली कारतूस, एक 7 mm पिस्तौल और विदेशी शराब की 52 बोतलें बरामद की गई हैं। ये दोनों भाई बरामद नकदी और हथियारों पर पूरी तरह मौन है और अदालत ने इन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। यही वो टीएमसी के प्यादे हैं जो चुनाव के बाद जबरन वसूली करते थे और बूथ कैप्चरिंग के दम पर लोकतंत्र की हत्या करते थे। अगर बंगाल में किसी को घर बनाना हो या रियल एस्टेट का काम करना हो तो इस सिंडिकेट को टोलाबाजी टैक्स दिए बिना कोई एक भी ईंट नहीं रख सकता था। जो पुलिस कल तक इन गुंडों को सैल्यूट ठोकती थी, सत्ता बदलते उसी पुलिस ने मात्र 10 से 15 दिनों के भीतर इस खौफनाक क्राइम सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है। सीएम शुवेंदु और बीजेपी सरकार का यह प्रहार लगातार जारी है। एक एक करके चुन चुन कर हिसाब लिया जा रहा है। धन बल और असलहों के दम पर सिंडिकेट चलाने वालों की कलई अब पूरी तरह खुल चुकी है। टीएमसी के जमींदोज भ्रष्टाचार पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।